देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स भी अब अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है और प्रगति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार वो अभी भी हमने देखा है कि हड़ताल पर है, जिसकी वजह से मरीजों को भी परेशानी आ रही है। बिल्कुल, हड़ताल जारी है, प्रोटेस्ट जारी है और उनकी तरफ से एक ही नारा यहाँ लगाया जा रहा है कि वी वांट जस्टिस और हमें न्याय चाहिए। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, हाथों में पोस्टर्स लिए दिखाई दे रहे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। क्या उनकी मांगे हैं, ये भी एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं। बताइएगा क्या मांगे आपकी? हमें सीपीए चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर के हिसाब से तो ये रोज ना रोज रेप या जो भी हो वो होते रहते हैं और गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट करे। बट अभी भी हम पब्लिक के लिए कंसर्न लेके अभी भी हम इमरजेंसी चल रहा है और जो भी कब तक हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी आपकी? जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये चलते रहेगा, लेकिन इमरजेंसी सर्विस तो अभी भी हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, क्या कि पेशेंट का इसकी तरफ से पेशेंट का दिक्कत ना हो। बट पब्लिक भी हमें सपोर्ट करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर भी इसके लिए कंसर्न लेके हमारे जल्द। ये भी बताया जा रहा है कि ओपीडी की जो सेवाएं हैं आज आप लोगों को भी हम इमरजेंसी के लिए अभी भी हम सर्विस कर रहे हैं ताकि पेशेंट का लाइफ को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हमारा लाइफ को भी हमें सेफ्टी चाहिए। बिना सेफ्टी के लिए हम वहाँ पे जाके काम नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट इसके लिए सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि हम सेफ। और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। आप बताइएगा, ओपीडी सेवा भी दी जाएंगी ये कहा जा रहा है, इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है और बताया जा रहा है साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उसका होगा। इसके अलावा आपको लग रहा है कुछ और कदम उठाना चाहिए? जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो है उसमें एक से ज़्यादा दोषी पाए गए। जिस तरह से कलकत्ता सरकार ने पहले तो इसको एक सुसाइड घोषित किया, उसके बाद एक क्यूज को पकड़ा, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि उसमें कम से कम 2 से 3 लोग इन्वॉल्व हैं। पहले तो सिर्फ वो कोलकाता पुलिस उसकी लीपापोती कर रही थी, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। अभी हम चाहते हैं कि जितने भी इसमें दोषी हैं उन सभी को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द हमें न्याय मिले। जिस तरह से डॉक्टर अगर अपने अस्पताल में ही सेफ नहीं रहेंगे तो मैम फिर क्या ही होगा, जो कि हमें एक सबसे सेफ इन्वायरमेंट लगता है हॉस्पिटल, उसके अंदर इस तरह की घटनाएं होंगी और ये कोई पहली चीज़ नहीं है मैम। दिन पर दिन आप ऐसी घटनाएं देखते हो कि जहां डॉक्टर्स को मारा गया, जहां डॉक्टर के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया। तो हम चाहते हैं कि सरकार एक कानून लाए जिसके तहत हम लोगों को भी थोड़ा सेफ फील हो और हम अपनी सारी सर्विसेज दे पाएँ। अभी भी हमने इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की हैं, इमरजेंसी सर्विसेज सारी चालू हैं, लेकिन हम चाहते हैं सरकार जल्द से जल्द। लेकिन प्रगति, अगर कोई इमरजेंसी केस ऐसा आता है, वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज हमारी जारी है, लेकिन सड़क पर बैठकर उस केस को हैंडल नहीं किया जा सकता है, ये भी समझना होगा। उनकी मांगे बिल्कुल जायज है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उस वजह से जो आम लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। कई जगहों से इस तरह के मामले सामने आए हैं कि डेथ भी हो गई है। बिल्कुल इन्हीं से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। मानी, एक बात बताइएगा, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि जायज है, सही है, लेकिन जो इमरजेंसी में कोई केस आता है, क्योंकि एकदम अगर ऐसे केसेस आ जाते हैं फिर उसके लिए क्या होगा? यहाँ पर तो उसे सॉर्ट आउट करना मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, हमने इमरजेंसी सर्विसेज को हैम्पर नहीं होने दिया है। इवन इलेक्टिव ओपीडीज आर रनिंग इन फुल स्ट्रेंथ बाय आवर रिस्पेक्टेड फैकल्टी, सो वी आर नॉट हैम्परिंग एंड वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पेशेंट केयर बाय डूइंग दिस। एंड यहाँ पर जो ओपीडी सेवाएं देने की बात कही जा रही थी, दोबारा ऑन ग्राउंड ओपीडी सेवाएं देने की बात कही जा रही थी। ऑन ग्राउंड ओपीडी सर्विसेज की तैयारियां चल रही हैं और हमने 36 डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स रेसिडेंट्स को अरेंज किया है ऑन ग्राउंड ओपीडी सर्विसेज के लिए। बताया ये भी जा रहा है कि सीबीआई की टीम जांच कर रही है और जो आरोपी है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट आज होना है। ठीक है प्रगति, आप लगातार सीबीआई की हम तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं और आपने देखा कि वहां पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई मेडिकल छात्रों से पूछताछ करेगी। सीबीआई दफ्तर पहुंचे 4 मेडिकल छात्र और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर सीबीआई मेडिकल छात्रों से पूछताछ करते हुए नजर आएगी। और ये भी आपको बता दें कि अभी खबर ये मिल रही है 4 ट्रेनी डॉक्टर सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे भी सलूनी यहां पर पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं 4 छात्र जिनसे पूछताछ होगी अब इस पूरे मामले में। हमारे साथ लगातार जतिन जुड़े हुए हैं। जतिन ग्राउंड जीरो से खबर कवर कर रहे हैं लंबे समय से। जतिन, अभी जो हालात है, सीबीआई जांच बहुत तेजी से, साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात करें, 3D मैपिंग की बात करें, हर चीज पर विशेष नजर है, क्योंकि सुसाइड का एंगल दिया गया, कई किरदार हो सकते हैं। ये जो सवाल है ये सारी गुत्थी को सुलझा सकते हैं जतिन?
आज बिल्कुल मिल रही है सीबीआई दफ्तर से एडिशनल डायरेक्टर निकली हैं संपत मीणा, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, लीड कर रही हैं जो इस पूरे केस को, वो अभी निकली हैं। और जतिन लगातार हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। जतिन, जिस तरह से एडिशनल डायरेक्टर निकली, देखिए जांच सीबीआई बहुत सिलसिलेवार तरीके से करी, लेकिन एक चीज हमने देखी जतिन, इस पूरे केस में, इस पूरे प्रकरण में कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत रहा। कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच होती है। कोर्ट कहता है कि डॉक्टर्स वापस लौट जाएं, जबलपुर हाईकोर्ट बीच में कहता है, कोलकाता हाईकोर्ट सीबीआई जांच करवाता है, जबलपुर हाईकोर्ट कमेंट करता है कि डॉक्टर्स लौटे, ये तरीका ठीक नहीं है, उनकी मांग जायज है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है, उसको देखते हुए आपको लग रहा है कोर्ट से ही डायरेक्टिव आएगा इसमें, प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए? सबसे पहले आपने जो एडिशनल डायरेक्टर का जिक्र किया संपत मीणा, जानकारी ये मिल रही है कि वो हो सकता है कि विक्टिम फैमिली के घर जाएं और उनसे बात करें, क्योंकि बतौर वो भी महिला है और विक्टिम फैमिली से मिल सकते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं है। हमारी भी कोशिश है कि हम विक्टिम फैमिली के पास पहुंचे, सीबीआई जो इंटरोगेट कर रही है और चीजें अपने दर्शकों को और क्लियरिटी दे सके, और थोड़ी देर में वो क्लियरिटी हो भी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपने कोर्ट को लेकर रेज किया, हाईकोर्ट ने भी सू मोटो लिया। उनके पास काफी सारे मेल्स पहुंचे कि अस्पताल में इस तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई, उसी अस्पताल में जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और हत्या कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर कहां पर है? कोलकाता हाईकोर्ट ने 7,000 लोगों का फिगर बताया कि 7,000 लोग पहुंच गए। कोलकाता पुलिस को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं थी? आपका इंटेल कहां है? तो कोलकाता हाईकोर्ट ने सू मोटो लिया। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कल अपने आप से संज्ञान लिया और बोला कि हम मंगलवार को 20 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। हालांकि अमूमन होता है क्या इन केसेस में कि पहली सुनवाई में तलब कर लिया जाता है, वो पश्चिम बंगाल से जवाब मांगेंगे, वो कोलकाता पुलिस से सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग सकता है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की इंक्वायरी कर रही है, तो सीबीआई को भी बोला जाएगा कि आप जवाब दाखिल कीजिए। हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल पेश हो सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। तो इस बात की भी संभावना है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने जो कुछ की है वो सॉलिसिटर जनरल को बताएंगे, और उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई अपना एक पक्ष रख सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से आज मूवमेंट है, आज मूवमेंट देखिए, एक टीम पहुंच जाती है आरजीकर अस्पताल में, एक टीम पहुंच जाती है विक्टिम के घर, एडिशनल डायरेक्टर खुद फील्ड में निकल गई है, संभवतः वो भी विक्टिम फैमिली कल तक का बिल्कुल देखना होगा कि कल क्या कुछ कोर्ट में रहता है। और इन तमाम जो बड़े पॉइंट्स हैं जिनका आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वो लाजमी है, वो वाजिब है। लेकिन बहुत शुक्रिया जतिन इस तमाम जानकारी के लिए, आपका भी प्रगति, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोलकाता में एक बार फिर पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई की टीम, माता पिता के दर्ज किए गए बयान। सीबीआई की टीम में 2 महिला अफसर शामिल। संजय रॉय के बयानों पर सीबीआई को संदेह, सीबीआई का दावा, पूछताछ में सही जवाब नहीं दे रहे संजय। सीबीआई ने संजय का करवाया साइकोलॉजिकल टेस्ट। संदीप घोष से चौथे दिन भी पूछताछ जारी। संदीप घोष से अब तक 35 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कोलकाता हत्याकांड को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। बंगाल की सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निजी अस्पताल में नर्स से दुष्कर्म करने वाला आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में साथ देने वाले हैं दोनों कर्मचारी। उदयपुर में तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। हालातों को देखते हुए आज भी इंटरनेट बंद रहेगा। हाईकोर्ट पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्यपाल के आदेश को रद्द करने की